आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े-बड़े महारथियों को कितनी बार हराया था? आखिर क्यों अभिमन्यु को युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आना पड़ा? जब-जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं में ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था और क्यों आना पड़ा अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए? ये बात था महाभारत के 13वें दिन का। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसके अंदर फंस जाए, उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों ओर से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारा जाएगा तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन इस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये पता चल गया था कि अर्जुन को मारने के लिए चक्रव्यूह की रचना की जाएगी। इसीलिए वे अर्जुन को दूसरे युद्ध क्षेत्र में लेकर चले गए। लेकिन अर्जुन के जगह पर खुद उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए पहुंचे अभिमन्यु। महादेव से खास वरदान के तौर पर जयवर्त चारों ओर से पांडवों को उस चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया था और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था और अभिमन्यु ने इसी का फायदा उठाया। वे चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को अपने युद्ध कौशल से परास्त कर ही दिया था। चक्रव्यूह के अंदर घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बार बार मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर में लक्ष्मण के शीर्ष धड़ को अलग कर दिए। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्यास्त होने से पहले ही इस बालक को हम सबको मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एक अकेला ऐसा योद्धा था जिसने अकेला ही एक साथ 8 से भी ज्यादा महायोद्धाओं को परास्त किया था। तब द्रोणाचार्य को भी इसके बारे में एहसास हुआ। तब उन्होंने कर्ण से ये कहा कि इस बालक के हाथों से हमें धनुष छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसीलिए मौका का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। फिर क्या था? इसके बाद सभी महारथियों ने एक-एक कर 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े और अभिमन्यु के कई सारे बार छोड़े। लेकिन लगातार बार-बार अभिमन्यु सबको परास्त करते ही जा रहे थे, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठा युद्ध करना शुरू रखा। तभी वो क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे स्वयं कर्ण और कर्ण ने उन्हें धराशायी कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उसने कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच ही थी। लेकिन तुमने इतना ज्यादा पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया। अब दुनिया यह कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ। पुत्र, यही कुछ वो शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और इसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया।